तो कंप्यूटर मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार है दोस्तों। कंप्यूटर का आविष्कार और उसके बाद के उपयोग ने कई लोगों के सपनों को साकार करने में मदद की है और ये कल्पना करना लगभग असंभव है कि कंप्यूटर के बिना हमारा जीवन कैसा हो। आज के समय में हम जो कुछ भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर लैंग्वेज का उपयोग किया गया होता है। तो चाहे हमारे फोन पर हमारे द्वारा देखी गई विभिन्न एप्लीकेशन के माध्यम से नेविगेट करना हो या अपने पसंदीदा वेबसाइट को ब्राउज करना हो या फिर अपने डिवाइस में गेम खेलना हो, हम जितने भी तरह के वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशंस देखते हैं उन सभी को किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से डिजाइन किया गया होता है। यदि आप कंप्यूटर प्रोग्राम, मोबाइल एप्लीकेशंस, वेबसाइट या किसी अन्य सॉफ्टवेयर को बनाने में रुचि है तो आपको सीखना होगा कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। प्रोग्राम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा के उपयोग से बनाए जाते हैं। ये भाषा प्रोग्राम को उस मशीन के साथ काम करने की अनुमति देती है जी, पर वो चाहे मोबाइल पे चल रही हो या कंप्यूटर का कोई अन्य टुकड़ा हो। जैसे हमारा दिमाग हमारे अंग को काम करने की अनुमति देता है, ठीक उसी प्रकार हमारा प्रोग्राम भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के रूप में किसी विशेष प्रकार की मशीन को काम करने की अनुमति देता है। इसलिए प्रोग्राम बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपर्ट को बड़े बड़े टेक कंपनी में काम करने का अवसर मिलता है। इसलिए अगर आप भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखें। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर या मशीन के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। एक प्रोग्राम एक विशेष काम को करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक ग्रुप है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं जो उच्च स्तरीय भाषा, जिन्हें हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। उच्च स्तरीय भाषाएं लगभग मानव भाषा की तरह ही होती है जो कि कंप्यूटर को समझने योग्य भाषा की तुलना में अधिक जटिल है, जिन्हें मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा को समझता है जिसे बाइनरी डिजिट कहते हैं। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उन्हें कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को समझ सके। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, एफ शार्प, पाइथन, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आदि ऐसी विभिन्न भाषाएं हैं। कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट को ही समझता है, लेकिन हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज में है जो मानव भाषा के समान होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखें। दोस्तों, तो हर दिन नई प्रोग्रामिंग भाषाओं का जन्म होता है। अभी तक कम से कम 5000 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से केवल और केवल 250 लैंग्वेजेस को ही मान्यता मिली है। हर साल कई सारी प्रोग्रामिंग भाषा लागू की जाती है, लेकिन बहुत कम ही लैंग्वेजेस पॉपुलर हो पाती है जिनका उपयोग प्रोफेशनल प्रोग्रामर अपने कैरियर बनाने के लिए करते हैं। प्रोग्रामिंग करना काफी मजेदार है और ये काफी उपयोगी भी। इसे सीखकर आप अपने करियर को बेहतर दिशा की ओर ले जा सकते हैं। यदि आप भी प्रोग्राम करना सीखना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग करने से जुड़ी सभी चीजों के बारे में जानना होगा, जैसे कितनी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग आज के समय में किया जाता है, उनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखकर आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है, उन्हें सीखने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी होगी और कहाँ से कौन सा कोर्स करना होगा। अगर आप जल्दी से एक भाषा सीखने के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसा मत सोचिए। कोई भी व्यक्ति रातों रात प्रोग्रामर नहीं बनता। किसी भी भाषा को सीखने में समय और समर्पण चाहिए। बिना इसके आप कभी एक सफल प्रोग्रामर नहीं बन सकते। तो चलिए जानते हैं प्रोग्राम सीखने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चुनाव करना होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चुनाव करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको इंटरेस्ट के बारे में
पता लगाना जरूरी है कि आप किस तरह के प्रोग्राम बनाना या सीखना चाहते हैं। अलग अलग तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के प्रोग्राम बनाने में किया जाता है। तो क्या आप लिखना चाह रहे हैं, उस हिसाब से एक लैंग्वेज का चुनाव करिए। यदि आप गेम्स तैयार करना चाहते हैं तो सी, सी प्लस प्लस सीखना होगा। सी और सी प्लस प्लस बहुत ही शक्तिशाली भाषा है। अगर एक बार इसे अच्छी तरह से सीख गए तो बहुत सारे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आसानी से सीख सकते हैं, जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी शार्प इत्यादि। यदि आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको HTML, CSS, PHP और जावास्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज सीखना होगा। यदि आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको जेमरीन, फ्लटर, जावा सीखना होगा। यदि आप प्रोग्रामर की तरह काम करना चाहते हैं तो आपको एक से ज्यादा लैंग्वेज सीखना होगा। इसलिए जितना हो सके उतनी लैंग्वेज सीखिए। यदि आप प्रोग्रामिंग में पूरी तरह से न्यू हैं तो एक समय में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पूरी तरह से सीखने की कोशिश करें। जब आप एक प्रोग्रामिंग भाषा ठीक से सीख लेंगे और फिर अन्य भाषा भी सीखना चाहते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। नंबर 2 पर है प्रोग्रामिंग सीखिए। दोस्तों, एक चीज जो सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक और फंडामेंटल को समझने की जरूरत है। सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं की खास बात ये है कि वे सभी बहुत समान होती है, लेकिन उनके मार्कअप लैंग्वेज अलग अलग होते हैं। मार्कअप ये बताते हैं कोड कैसे लिखा जाता है, ये उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। चाहे कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से ही आपको लैंग्वेज के ऊपर पकड़ मजबूत होगी। आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को सीखना शुरू करना चाहिए, जैसे डेटा टाइप, इनपुट्स, आउटपुट और बेसिक सिंटैक्स जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हुए, लूप्स हुए आदि सीखना चाहिए। और आपको उन समस्याओं पर हल करना चाहिए जो आपने अब तक सीखे हैं। प्रत्येक लैंग्वेज में एक यूनिक सिंटैक्स का यूज होता है। सिंटैक्स लैंग्वेज में ग्रामर की तरह होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने पकड़ बनाने के लिए सिंटैक्स पर पकड़ बहुत जरूरी होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए किसी भी कोर्स को करने के लिए आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट में दाखिला ले सकते हैं, जिससे आपको खुद से अकेले पढ़ने की अपेक्षा ज्यादा मदद मिल सकेगी। आपको जरूरत पड़ने पर टीचर की एडवाइस मिलेगी और आपकी गलतियों को सुधारने के लिए सहयोग भी मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्त, एक गुरु एक दोस्त की तरह होता है। चीजों को सीखने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। आप उनसे कोड के सिंटैक्स को जान सकते हैं। गुरु न केवल आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं, बल्कि आपको मोटिवेट भी करते हैं जब आप प्रोग्रामिंग करते करते बोर हो जाते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रोग्रामर हैं जो अपने खुद के वेबसाइट चलाते हैं जहां पर वो प्रोग्रामिंग का बेसिक सिखाते हैं और साथ ही कुछ ट्रिक्स भी बताते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं उसके लिए आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल सर्च करिए। आप यूट्यूब से भी प्रोग्रामिंग से जुड़े वीडियो देखकर बेसिक सीख सकते हैं। आप जिस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं उसकी एक बुक खरीद लें, या बुक्स आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। उन किताबों को खरीदकर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट और सिंटैक्स को अच्छी तरह से सीख लें। ऑनलाइन ऐसे बहुत से प्रोग्रामिंग कम्युनिटी है जो विशेष लैंग्वेज के ऊपर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट देती है। यदि आपको प्रोग्रामिंग में अच्छी पकड़ बनानी है तो आपको ऐसे कम्युनिटी को ढूंढकर भाग लेना चाहिए। इससे आपको सीखने के प्रक्रिया को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। आप प्रोग्रामिंग कॉन्फ्रेंस में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप दूसरे प्रोग्रामर से बातचीत कर उनके प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे आपकी कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में केवल क्वेश्चन ही ना पूछें, बल्कि दूसरों के सवाल का जवाब देने की कोशिश भी करें। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब आप लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख जाएंगे तब प्रोग्रामिंग की शुरुआत कुछ सैंपल प्रोग्राम लिखकर कर सकते हैं। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। प्रोग्रामिंग में किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 100 वे होते हैं। एक बार जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अच्छे हो जाते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजने में अच्छा होना चाहते हैं। ये वो जगह है जहां आपकी इंपॉर्टेंट कैपेसिटी सामने आती है।
और आप केवल प्रैक्टिस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आप कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, प्रैक्टिस के अलावा इसके आसपास कोई रास्ता नहीं है। प्रोग्रामर के रूप में अपने कौशल को विकसित करने के लिए मात्र तरीका और सबसे अच्छा तरीका है अपने खुद के कोड बनाएं, अपने खुद के लॉजिक बनाएं और उन्हें अपने प्रोग्राम में लागू करके इस तरह आप एक बेहतर प्रोग्रामर बन सकते हैं। प्रतिभाशाली प्रोग्रामर्स की मांग अगले कुछ वर्षों में बढ़ने की उम्मीद है। यदि आप एक करियर की तलाश कर रहे हैं जो आपको अच्छे सैलरी प्रदान करता है, तो आपको प्रोग्रामिंग पर विचार करना चाहिए। एक प्रोग्रामिंग भाषा सीखना मजेदार और उपयोगी दोनों हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के द्वारा बताए गए बातों को लागू करके आप किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई एडवाइस है जिससे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जा सकती है, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा।